तो वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है एंड व्हाट आर द डेटा टाइप्स आर देयर इन पाइथन, बेसिक डेटा टाइप्स। उसके बाद जो लास्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था मैथ ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ ऑपरेटर क्या है, कौन से मैथ ऑपरेटर पाइथन में अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद पाइथन में इनपुट कैसे ले, और लास्ट में देखेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, तो पहला है एडिशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे जो भी मैथमेटिकली जो अपन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वही एज इट इज़ अपन पाइथन में यूज़ करते हैं। जैसे प्लस प्लस के लिए होता है एडिशन के लिए होता है, माइनस जो साइन होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, स्टार जो अपन जो साइन यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और लास्ट जो डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल, डबल स्टार मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। तो हाँ, और यहाँ पे भी आपको दिखेंगे दो डिवीजन के होंगे। एक सिंगल अपन स्लैश यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल नंबर्स में होगा। और जो डिवीजन डबल फॉरवर्ड स्लैश जो यूज़ करेंगे जिसका जो आउटपुट होगा वो इंटीजर डिवीजन होगा। और लास्ट में जो है वो मॉड्यूल। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। तो सपोज यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं नम। नम एज अ वेरिएबल लेते हैं और उसमें डालते हैं हम एक वैल्यू 2, और एक वेरिएबल लेते हैं num2। ठीक है, तो उसमें वैल्यू ऐड करते हैं 4। ठीक है, मतलब उसमें स्टोर कर दिया हमने। अभी प्रिंट करते वक्त अपन वन बाय वन एक ऑपरेटर देखेंगे। तो यहाँ पे नम, अभी एडिशन देखते हैं पहले। तो नम प्लस num2, ओके। सो दिस इज फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए अपन डायरेक्ट प्लस यूज़ करते हैं, पहला वेरिएबल लिया, दूसरा वेरिएबल लिया, और एडिशन का सिंबल भी इन बिटवीन डाल दिया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, या किसी और मतलब वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैंने और उसमें ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, और वहाँ पे मैंने ये रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाया। तो इससे क्या है, ये एडिशन का प्रोग्राम हो गया यहाँ पे। देखो, तो 6 और 2 + 4 = 6। और डायरेक्ट भी हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ना मैंने डालते हुए मैं डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ऐसे भी करूँगा ना मैं तो भी हो जाएगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। ठीक है, अगर 2 + 4 कितना होता है 6। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ वैल्यू 3 तो ये 7 दिखाएगा आउटपुट। मतलब प्लस जो साइन होता है एडिशन के लिए यूज होता है। ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, एडिशन का हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एडिशन का हो गया ये प्रोग्राम। ठीक है, अभी उसके बाद हम जो करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में वही यूज होता है, इंस्टेड ऑफ प्लस साइन अपन माइनस का साइन यूज करते हैं। और एज इट इज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 5 - 4 कर देता हूँ। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, या वेरिएबल डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं। जैसे कि num2 - num1। ठीक है, सो ऐसे भी कर दिया तो विदाउट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर भी हो सकता है। 4 - 2 2 = 2। दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है रिलेशन। This is the next. It is multiplication. We directly use this star in between two variable. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, और डायरेक्टली आप कर सकते हैं जैसे कि मैं वैल्यू डाल के बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं num2 डिवाइड बाय num1 कर दूँ तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 / 2 = 2। तो ये इसमें आ गया विदाउट विद डेसिमल पॉइंट्स आ गया। तो अपने को ये नहीं चाहिए तो अपन डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे विदाउट डेसिमल आ जाता है, फिर ये ऐसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। उसके बाद जो था वो हो गया
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गया। अभी एक्सपोनेंशियल देखते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 और 4, इफ यू वांट ऐसे करना है तो अपन क्या करते हैं, डबल स्टार यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए। मतलब 2 रेस टू 2 मीन्स 4 रेस टू 2, मतलब num2 की वैल्यू है 4 एंड num की वैल्यू है 2, मतलब 4:2 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द 4 इज 16, इट विल बी 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाता है। तो ऐसे भी अपन कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि मैं 4 का स्क्वायर चाहिए था, 4 का। ठीक है, तो अभी देखते हैं 4 टू द रेस्ट 3। ठीक है, तो 64 हो गया यहाँ पे। तो ऐसे ही हमें एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डबल स्टार। मतलब समझ लो कि यहाँ पे हम डबल स्टार यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए। ठीक है, तो अभी क्या रह गया इसमें से। ठीक है, मॉड्यूल हो गया, ये भी हो गया। हाँ, मॉड्यूल रह गया। मॉड्यूल मतलब जो रिमेंस रहता है। अभी सपोज मैंने num2 डिवाइड बाय num कर दिया तो रिमेंस रहेगा 0, राइट, क्योंकि वो पूरा उसको डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए इसका आउटपुट, राइट, ये 0 आ गया। बट सपोज यहाँ पे मैंने num2 की वैल्यू 5 कर दी तो इट शुड बी 1, राइट। मतलब 5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 बचेगा एंड में, तो ये एक रिमेन जो होता है वो मॉड्यूल से मिल जाता है। मॉड्यूल को परसेंटेज साइज से डिनोट करता है। वैसे ही मल्टीपल, मतलब अभी इसको मैंने अगर 11 से डिवाइड कर दिया तो फिर भी वो नहीं आएगा, क्योंकि मतलब 11 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 टू 10 हो जाएगा और एक रिमेन रह जाएगा, तो ये एक ऐसे ही आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड्यूल हो गए। दीज आर द मैथ ऑपरेटर्स। तो उसके बाद देखते हैं गेटिंग इनपुट, मतलब इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। ठीक है, तो उसके मतलब उसके लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ऐसे प्रिंट करके कि कौन से भी नंबर का हम कैसे स्क्वायर ये कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले ये कर देता हूँ, ठीक, कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं वो सिखाता हूँ लोगों को। ठीक है, तो पहले तो हम लेते हैं एक वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यू। तो सपोज ये है नम, जिसको वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप चाहिए उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। अगर दोनों लेने तो पाइथन में एक डेटा टाइप है जो है इवैल, मतलब दोनों को ले लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके अंदर लिखूंगा इनपुट। इनपुट इज द सिंटैक्स फॉर टेकिंग इनपुट इन पाइथन। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसमें अंदर एक लाइन लिखूंगा कि क्या मतलब लेना है, तो उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है ना यूजर को। तो वैसे तो मैं बोलूँगा इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। ठीक है, और उसको मैं प्रिंट कराऊंगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ कि द स्क्वायर ऑफ, और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मुझे प्रिंट करनी है। जैसे वेरिएबल भी प्रिंट करना है तो मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे नम करूंगा, द स्क्वायर ऑफ नम इज। तो मुझे इसके लिए भी कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोड से यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ नम इज, और जो वैल्यू मुझे आउटपुट में लानी है उसका स्क्वायर आपको बताया ना मैंने। स्क्वायर कैसे करते हैं अपन, और एक्सपोनेंशियल यूज़ करके। तो नम एक्सपोनेंशियल मतलब डबल स्टार करते हैं 2 विथ 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका। बट यहाँ कॉमा रह गया था मेरे से स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉमा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पहला स्ट्रिंग हो गया मेरा, ठीक है, इसको सेपरेट किया कॉमा से मैंने। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल लिया उसके बाद फिर से कॉमा दिया मैंने, फिर से एक स्ट्रिंग यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया, उसके बाद फिर से मैंने कॉमा दिया, फिर से एक वेरिएबल का ये किया मैंने। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर नंबर मुझे आ गया, तो मैं अभी नंबर डालूंगा। सपोज मुझे स्क्वायर चाहिए 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 आ गया। सपोज मैंने फिर से चाहिए तो फिर से रन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा द स्क्वायर ऑफ 100। तो 100 का स्क्वायर कितना है, 10,000, राइट। तो वैसे ही अपन यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट, ओके, इन पाइथन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, तो फॉर लूप में भी मतलब मल्टीपल चीज़ें, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक कुछ नंबर प्रिंट करने, कुछ प्रिंट करना है,
तो अपन हर बार तो 1 बाय 1 लाइन में लिखेंगे नहीं, जैसे कि प्रिंट 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे नहीं, या कुछ वर्ड है जो अपने को 100 टाइम प्रिंट करना है या 200 टाइम्स प्रिंट करना है, तो ऐसे मतलब मैन्युअली तो हम नहीं करेंगे, तो इसके लिए लूप यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली पाइथन में 2 टाइप के लूप होते हैं, पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो जो फॉर लूप है उसको हम आज सीखेंगे, उसके लिए आप एक एग्जांपल लेंगे, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एक्स नंबर्स, मतलब कोई भी एक नंबर डालोगे उसका उतना हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, ये सिंटैक्स होता है। आई मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल मतलब ये कर दिया मैंने, और फॉर इन रेंज वो ये सिंटैक्स का पार्ट हो गया। आई वेरिएबल है, ठीक है। तो मुझे कितना देना है रेंज वो मैं डालता हूँ, फिलहाल के लिए मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं प्रिंट मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मतलब जितने भी नंबर आएंगे उनके मुझे ये प्रिंट करना है स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करूँगा, जैसे कि प्रिंट स्क्वायर ऑफ नम की जगह मैं आई डाल दूंगा। आई मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट नंबर होता है, मतलब आई इंक्रीमेंट होगा 10 तक। पहले बार जब लूप रन होगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी बार जब लूप रन होगा तब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी बार 3 हो जाएगी, ऐसे फॉर लूप होता है। तो यहाँ पे मैं आई नम की जगह आई यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आई का स्क्वायर, तो अभी मैं 10 तक मुझे स्क्वायर चाहिए सबके, तो मैं ये एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, the square of 0 is 0, the square of 1 is 1, the square of 2 is 4, the square of 3 is 9। तो ऐसे ही 10 तक मैंने मतलब 9 तक हो गया, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है ना ये, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मुझे 10 तक चाहिए तो मैं 11 डालूंगा इधर, ठीक है। वैसे ही देखो 10 तक आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 100 तक भी कर सकता हूँ, मतलब एक 2 लाइन में मैंने पूरा मतलब इतना लाइन प्रिंट कर दे, इतना स्क्वायर प्रिंट कर दे। देखो 99 तक, मुझे 100 का भी करना है तो 101 करना पड़ेगा, तो वैसे ही। हाँ, और इसका सिंटैक्स भी होता है, सपोज मुझे बीच में चाहिए कि 50 से लेके 100 तक चाहिए, तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फॉर आई इन रेंज 50 कॉमा 101 डालना पड़ेगा, तो वो 50 से लेके 101 तक मुझे स्क्वायर देगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुआ इसका, 50 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ 50 स्टार्ट दिया, एंडिंग दिया। अगर मुझे बीच बीच में चाहिए तो मैं ऐसे गैप भी दे सकता हूँ कि 2 के गैप से मुझे चाहिए स्क्वायर, मतलब 50 का चाहिए, 52 का चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे चाहिए तो वैसे मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो 50 52 मतलब इवन नंबर्स का जो मुझे स्क्वायर चाहिए 50 से लेके 100 तक, तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो दिस इज़ द फॉर लूप इन पाइथन। उसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम, कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, मैथ ऑपरेटर क्या क्या है, उसके बाद हमने देखा गेटिंग इनपुट, मतलब इनपुट कैसे करना है। उसमें से एक प्रोग्राम लिया था स्क्वायर का, कोई भी नंबर तो उसका स्क्वायर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। इसके भी और एग्जांपल आप आगे वाले वीडियो में देखेंगे। दिस इज द मतलब स्टार्टिंग है तो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बिगिनर हो तो बिगिनर की तरह आप एकदम बेसिक सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।